घोषित किया गया है पेरिस ओलंपिक में और फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, उम्मीद बहुत ज्यादा थी लेकिन कहीं ना कहीं अब आस टूटती हुई और साफ तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक का जो फाइनल था वो नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। ज्यादा डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी, निश्चित तौर पर ये भारतीय दल को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से विनेश फोगाट को जो है अयोग्य घोषित किए जाने की जो बात सामने आ रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है भारत के लिए, उन तमाम एथलीटों के लिए जो कि वहाँ पर विनेश फोगाट के साथ मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई कि विनेश फोगाट को जो है उनके वजन में 100 ग्राम जो वजन अधिक होने की वजह से उनको इस जो है प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया, उन्हें अयोग्य करार घोषित किया गया है। अभी कुछ देर पहले हमारी वहाँ पर एक कोच से भी बात हुई थी, उन्होंने भी हमसे यही कहा कि विनेश फोगाट को कल के मुकाबले के बाद उनका वजन जो है 100 ग्राम अधिक पाया गया है, इसके वजह से उनको इस प्रतियोगिता में अयोग्य घोषित किया गया है। हालांकि जो है कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह वहां पर जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि हो सकता है इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने आए, लेकिन वो साफ तौर पर यह कहते हुए बचे कि फिलहाल इस मामले में कुछ जो है हो पाना संभव है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कुछ बेहतर होगा वो जरूर हमसे संपर्क साधेंगे। फिलहाल अभी देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कल विनेश फोगाट का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, उन्होंने जो है बड़े पहलवान को हरा करके फाइनल में जगह बनाई, इतिहास रचा, जिस तरीके से देश के लिए एक बड़ी बात थी। और आज जब यह खबर सामने आई तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। जी सुशील, जो मुकाबला जिस तरह से खेला गया, विनेश का दमखम साफ तौर पर उसमें देखा गया। और जिस वजन की हम बात कर रहे हैं 100 ग्राम ज़्यादा, तो क्योंकि कोचिस की लगातार नज़र रहती है, पर्सनल कोचिंग भी वो ले रही थी और जिस तरह से ओलंपिक के कोचेस हैं उनका भी ध्यान था, तो चूक कहाँ हुई और अब क्या विकल्प बचते हैं विनेश के पास? जी, विकल्प की अगर हम बात करें तो तमाम विकल्प मौजूद हैं। अभी बातचीत का जो सिलसिला है वो है जारी है। भारत सरकार जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे मौजूद है, जो कोच मौजूद हैं, वो लगातार बातचीत का जो है सिलसिला जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि उस पर निकल के क्या आता है। रही बात विनेश फोगाट के वजन की, हालांकि ये बड़ी बात नहीं लग रही एक पहले नज़र में हम देखें तो, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी किसी इवेंट के लिए क्वालिफाई करता है, उसमें शामिल होता है, निश्चित तौर पर हर चीज़ पर नज़र होती है। वेट हो चाहे उसका जो भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पे एक जो है गहराई से नज़र होती है, ऐसे में 100 ग्राम जो वज़न है वो एक बड़ी बात अगर हम कहें तो नहीं लगती। अभी साफ तौर पे ये कह पाना कि क्या वहाँ पे स्थिति है, ये अभी जल्दीबाजी होगी। हालांकि नज़र हम बनाए हुए हैं। अभी कुछ देर बाद जो हमारे वहाँ पर संवाददाता मौजूद हैं उनसे भी हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है, किस तरीके की बातचीत का दौर जारी है और जो हमारे फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से क्या जो है कदम उठाए जा रहे हैं। हालाँकि ये एक विनेश फोगाट के लिए एक बड़ी बात जो है दिल तोड़ने वाली बात है कि जिस तरीके से वो फॉर्म में नजर आ रही थी, उनका जो कल शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, आज वे जो फाइनल मुकाबले में आज रात उतरने वाली थी, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनको एक झटका जरूर लगा है। वो दिमागी तौर पर उनको एक कमजोर करने वाला साबित हुआ है। हालांकि अभी हम बार बार हम यही कह रहे हैं कि जल्दीबाजी होगी, इस बारे में कुछ ना कुछ कहना, अभी इंतजार करने की जरूरत है हमें। लेकिन अगर विनेश के खेल को देखें सुशील, साफ तौर पर देसी अखाड़े से शुरुआत कर इतने बड़े मंच तक पहुंचना और अपने प्रतिद्वंदी जिसे उन्होंने धूल चटाई साफ तौर पर, जो कि अजय मानी जा रही थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है विनेश फोगाट की, अगर हम बात करते हैं कुश्ती की। जी बिल्कुल, विनेश फोगाट की बात करें तो 2013 से लगातार उनका प्रदर्शन शानदार तरीके से सामने आ रहा है, देश के सामने आ रहा है। एक से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने पदक अपने नाम किया है, चाहे विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो, चाहे कॉमन। मुकेश, क्योंकि अब सीधे पेरिस ओलंपिक को लगातार कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या माना जाए, भारत की जो ये आस टूटी है, क्या वाकई में विनेश अब फाइनल नहीं खेल पाएंगी? क्या कोई विकल्प बचता है? क्योंकि जिस तरह से 50 किलोग्राम से ज्यादा उनका कुछ ग्राम वजन ज्यादा आया, क्या कोई विकल्प बचता है जिससे कोई उम्मीद बनती हुई नजर आती है? विनेश के साथ साथ पूरे देश के लिए बड़ा झटका। नहीं आजकल कोई भी ऐसी उम्मीद अभी बची हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि काफी काम किया गया रात में और तमाम जो जांच प्रक्रिया है वो तय की गई, चेक किया गया।
लेकिन विनेश ओवरवेट पाई गई हैं और इसकी वजह से ये जो अयोग्य उनको घोषित किया गया एक बहुत बड़ा सेटबैक है, न केवल उनके लिए, पूरे भारतीय दल के लिए। जिस तरह से वो खेल रही थी, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रही थी, आप चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 20 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, अगर आप वेट कैटेगरी से ओवरवेट पाई जाती हैं तो इट मींस यू डिस्क्वालीफाई। और ऐसा विनेश के साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हुआ है कि वो अगर अयोग्य घोषित किए गए हैं, चाहे पैरामीटर कुछ भी हो, अगर आप डोप में पाए जाते हैं तो भी आपको अयोग्य घोषित किया जाता है। कई बार आपकी रॉन्ग कॉल्स को लेकर के भी आपको अयोग्य घोषित किया जाता है। तो एक बड़ी दुखद बात है, क्योंकि 50 किलोग्राम जो उनका वेट था वो ओवरवेट आया गया। तो ये मैं पहले जो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपका 1 ग्राम 2 ग्राम, ये मैटर करता है, क्योंकि एक पूरा का पूरा पैरामीटर सेट होता है, आपका वेट कैटेगरी सेट होता है। आप उस वेट कैटेगरी के अंदर ही यही तपस्या होती है खिलाड़ी की कि उसको कम पानी लेना है, कम चीनी खाना है, तमाम चीजें उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। उनको कौन से फूड खाने हैं खेलने से पहले, कौन से फूड नहीं खाने हैं, क्योंकि किसी भी फूड का थोड़ा बहुत भी रिएक्शन उनकी वेट कैटेगरी पर पड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरह से वो कल खेली थी, तीनों मुकाबले उन्होंने खेले, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल। आज उम्मीद थी कि वो फाइनल में जा करके एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन ये सुबह सुबह जो ये खबर आई है, ये बहुत ही दुखद खबर है। यहाँ पर जो प्रेस के साथ अटैच एसोसिएट्स हैं वो भी सुबह बता रहे थे कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। विनेश के करियर को अगर देखें तो बलाली की वो लड़की जिसने अपने दमखम पर पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम लहराया, पहली महिला रेसलर जो फाइनल्स में पहुंची, जिनसे गोल्ड की उम्मीद थी। पूरा सफर जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, बड़े बड़े कई ऐसे उलटफेर कर उन्होंने विजय दिलाई है जिसकी उम्मीद कभी भी किसी से नहीं की जा सकती थी। चल दूर क्यों जाएं, इसी अगर 3 मुकाबलों में देख ले तो उन्होंने जापानी जो रेसलर थी, वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर थी, 4 बार की गोल्ड मेडलिस्ट थी, 82-0 का उनका रिकॉर्ड था। विनेश ने सबसे पहले उनके किले में ही सेंध लगाई। लेकिन ये जो वजन है, ये वजन जो बढ़ा हुआ मिला, आज सुबह का जो वजन उनका चेक किया तो कहीं ना कहीं इससे एक पूरे के पूरे कैंपेन को झटका लगा। और ये किसी के गले से नहीं उतर रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट थी, प्रोमिनेंट खिलाड़ी थी, जिनसे देश उम्मीद कर रहा था। और कल तमाम लोग उनकी जीत का जश्न मना रहे थे। ये उनके परिवार, इस पूरी रेसलिंग फेडरेटिविटी के लिए एक बड़ा झटका है कि एक पदक जो सिक्योर कर लिया था हमने, वो हमारे हाथ से निकल गया और विनेश को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और विनेश के लिए भी खुद बहुत बड़ा झटका होगा। और जिस तरह से आपने कहा, इनके खेलों को आप देखिए, कॉमनवेल्थ चैंपियन है, एशियन गेम्स चैंपियन है, तमाम रेसलिंग के इनके पास खिताब हैं। तो खेलने के मंजर से देखें तो इनका कोई वो नहीं है कि कहीं कम खेली। रियो में इंजर्ड हो गई थी, आपको पता है, इनको स्ट्रेचर पे लेकर के वापस आया गया था ओलंपिक में, फिर क्वार्टर फाइनल तक का टोक्यो में सफर किया और यहाँ फाइनल तक पहुंच रही हैं। यानी खेल दर खेल आपने पूरे जो 3 साल का 2 साल का ओलंपिक का अनुभव था, तमाम अंतरराष्ट्रीय आपके स्तर के अनुभव थे, जो भी सरकार ने इनको सुविधाएं दी थी। क्योंकि तमाम एथलीट्स से मैं बात कर रहा था, ये बता रहे थे, कल जसपाल राणा ही बता रहे थे कि अब आदत होगी एथलीट्स को ट्रैवल करने की, कि फॉरेन में ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण पर नजर डालेंगे तो देखना होगा कि विनेश के अलावा कौन कौन से वो लोग थे जिनको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ पहले चेक कर लिया जाए या पहले उस पर नजर डाल दी जाए। तो लायबिलिटी किसकी तय होगी वो देखना जरूर दिलचस्प होगा।